भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री मृडेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। अर्थात है प्रभु महादेव जी आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। भगवान शिव जी की महिमा बताता हुआ श्री रामचरितमानस से लिया गया यह दोहा था, जिसकी रचना श्री राम प्रभु के शीर्षस्थ भक्तों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव जी के नाम की महिमा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम, अर्थात सभी कलाओं और गुणों के निधान हैं जो, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के जो भंडार हैं, उन्हीं का नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। आज का वीडियो भी शिव जी के नाम जाप से ही संबंधित है। आगे शिव महापुराण के संबंध में भी कुछ बातें हम करेंगे, लेकिन प्रारंभ में हम इस बात को जरा समझें। गोस्वामी तुलसीदास जी तो श्री राम प्रभु के शीर्षस्थ भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन ही श्री राम भक्ति के प्रति समर्पित था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने पहले भी कभी वीडियो में बताई थी कि सभी शिव भक्तों का एक प्रिय स्तोत्र है जिसका नाम है श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र। शायद ही कोई ऐसा शिव भक्त होगा जो श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र को कभी सुना ना हो, और अधिकांश शिव भक्तों को तो ये कंठस्थ भी है। और गजब बात यह देखिए कि श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने की तो उसके पीछे भी हरि और हर में जो भेद करते हैं ना, वैसी ही कथा विद्यमान है। काकभुशुंडी जी और उनके गुरु के मध्य में जो मतभेद हुआ, फिर उसी से रुष्ट होकर के भगवान महादेव जी वहां प्रकट होते हैं और काकभुशुंडी को श्राप देते हैं। तो काकभुशुंडी के जो गुरु थे वो बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। काकभुशुंडी अपने ही गुरु का सम्मान नहीं करता था, क्योंकि उनके गुरु समान रूप से भगवान विष्णु जी की भी आराधना करते थे और भगवान महादेव जी की भी करते थे। तो काकभुशुंडी को ये बहुत बुरा लगता था कि महादेव जी के आगे श्री हरि का ये बखान क्यों कर रहे हैं। तो गजब घटना ये देखिए कि वहां पर कुछ हुआ या नहीं हुआ वो तो अलग बात है, स्वयं महादेव पहले प्रकट हो गए। उन्हें ये बात बहुत बुरी लग गई और फिर काकभुशुंडी को श्राप दे दिया उन्होंने। काकभुशुंडी के गुरु तो परम विद्वान व्यक्ति थे, दयालु प्रवृत्ति के थे। वो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए स्तुति करने लगे। तो उसी स्तुति को श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है श्री रामचरितमानस में। आप सभी दर्शक जन भी जानते होंगे कि श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने भली प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ किया है तो उन्हें दिव्य अनुभव भी हुए हैं, यह भी सत्य बात है। सार बात यह है कि शायद ही कोई ऐसा शिव भक्त होगा जो श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र की महिमा को न जानता हो, उसके प्रभाव से परिचित न हो। तो इसी स्तोत्र के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम के श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उन्होंने ये दोहा श्री राम जी से संबंधित ग्रंथ में वर्णन किया है। इसीलिए मैंने जानबूझ करके आज यह दोहा आपके सामने रखा है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। मतलब भगवान शिव जी के नाम के लिए कहा जा रहा है कि आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं आप, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं आप। ये बात परम राम भक्त कवि कह रहा है भगवान शिव जी के लिए। अगर गोस्वामी जी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते तो ये बात को लिखते। वो तो भगवान विश्वनाथ जी के ही शरण में रहते थे। आप उनकी जीवनी पे कभी दृष्टि डालें, अयोध्या, तीर्थराज, प्रयाग, काशी, इन्हीं स्थानों पे वो रहे हैं। तो शिव नाम की महिमा तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पता थी। मेरा बताने का मूल उद्देश्य ये है, हर देवी देवता के नाम का प्रभाव भी भिन्न है। शिव जी के नाम का भी कुछ अलग ही प्रभाव है ना। तभी तो एक श्रेष्ठ राम भक्त अपने राम जी से संबंधित ग्रंथ में ये बात लिख रहा है कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। कोई ऐसी विवशता थी क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को ये दोहा लिखने, या कोई शैव संप्रदाय वाले उनके पास आके कहे होंगे कि नहीं ये दोहा इसमें जरूर डालो? जबकि पूरा ग्रंथ तो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा पर आधारित है।
बीच बीच में उसमें भगवान शिव जी की भी बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को अनुभव किए हैं ना, तभी तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे। भगवान शिव जी का नाम उनके शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ये बात गोस्वामी जी ने भी स्वीकार की है ना कि शिव जी का नाम कोई विशेष महत्व रखता है। अब आइए देखते हैं शिव महापुराण में क्या विशेष बात बताई गई है शिव जी के नाम स्मरण के संबंध में। शिव महापुराण की उमा संहिता के 16वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी मुनि व्यास जी से कहते हैं, गुरुनि गुरुभिश्चैव लघूनि लघुभिस्तथा प्रायश्चित्तानि कालेय मनुः स्वयंभुवो ब्रवीत् यानि तेषामशेषाणां कर्माण्युक्तानि तेषु वै प्रायश्चित्तमशेषेण हरानुस्मरणं परम्। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास, स्वयंभू मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहे हैं। उन सभी पापों के जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं, उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी, ये बात भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कही है कि होने वाली अवश्यम भावी घटना को भी परिवर्तित कर सकते हैं महादेव जी। हाँ, वैसी पात्रता होनी चाहिए, उस स्तर के आप भक्त हों तो वो भी संभव है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन सभी पापों के, यानी जो क्रियमाण पाप हैं या संचित पाप कर्म हैं, तो उनके जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं, उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। आगे कहा जा रहा है, प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं यस्य पुंसः प्रजायते कृते पापेनुतापोपि शिव स्मरणं परम। अर्थात जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। शिव जी का स्मरण यानी शिव नाम स्मरण या उनके स्वरूप का चिंतन। महेश्वरमवाप्नोति मध्याह्नादिषु संस्मरन् प्रातर्निशि च संध्यायां क्षीण पापो भवेन् नरः मुक्तिं प्रयाति स्वर्गं वा समस्त क्लेश संक्षयं शिवस्य स्मरणादेव तस्य शंभोरुमापते। अर्थात प्रातः, रात्रि, संध्या काल तथा मध्याह्न में भी शिव जी का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। उन उमापति शंभु शिव के स्मरण मात्र से ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। स्वर्ग तथा मोक्ष से यहाँ मतलब यह है कि जो जिस स्तर से, जिस मनोकामना से उनके नाम का स्मरण कर रहा है, उसे वैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जिनका लक्ष्य उत्तम लोक प्राप्त करना, भोग, भौतिक सुख साधन आदि प्राप्त करना है, वहां से लेकर के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं शिव नाम जाप के प्रभाव से। अब आगे एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, पापांतरायो विप्रेंद्र जप होमार्चनादि च भवत्येव न कुत्रापि त्रैलोक्ये मुनिसत्तम। अर्थात भगवान शिव जी के स्मरण के प्रभाव से इस त्रिलोकी में कहीं भी जप, होम, अर्चन आदि सत्कर्मों में विघ्न नहीं होता तथा स्मरणकर्ता के चित्त में, यानी जो भगवान शिव जी का नाम जाप कर रहा है, उसके चित्त में पाप का संक्रमण भी नहीं होता है। मतलब यह बताया जा रहा है कि चित्त धीरे धीरे इतना बलवान हो जाता है कि फिर उसमें पापों का संचरण नहीं होता। मतलब धीरे धीरे मन पवित्र होने लगता है। महेश्वरे मतिर्यस्य जप होमार्चनादिषु यत् पुण्यं तत्कृतं तेन देवेन्द्रत्वादिकं फलम् पुमान्न नरकं याति यः स्मरेत् भक्तितो मुने अहर्निशं शिवम तस्मात् स क्षीणाशेषपातकः। अर्थात सनत कुमार जी कहते हैं, जिसकी बुद्धि महादेव जी में लगी हो, उसे जप होम एवं पूजा आदि करने से जो पुण्य आदि प्राप्त होता है नियमानुसार, वह उससे प्राप्त होता है एवं देवेंद्रत्व आदि का फल प्राप्त हो जाता है। देवराज इंद्र के पद पे भी वो पहुंच सकता है। हे मुने, जो पुरुष दिन रात भक्ति पूर्वक शिव जी का स्मरण करता है, वह समस्त पापों से रहित हो जाता है और इसलिए नरक में नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी के नाम स्मरण के संबंध में, शिव नाम जाप के संबंध में शिव महापुराण में स्पष्ट महिमा बताई गई है। और किए हुए जो क्रियमाण कर्म हैं, जो इस जन्म में आप कर रहे हैं और आपसे कोई त्रुटि हो गई और आप उसका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्पष्ट बता दिया गया कि उन सभी पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित्त कर्म जो जो बताए गए हैं, उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पे श्लोक में आया था ना कि प्रायश्चित्तमशेषेण हरानुस्मरणं परम। भगवान हर का, भगवान शिव जी का जो पवित्र नाम है, वह प्रायश्चित्त कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
तो प्रभु महादेव जी के संबंध में एक विशेष गुण बताया जा रहा है कि जो आपके क्रियमाण कर्म हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, संचित कर्म तो वो तो है ही। इस जन्म में भी तो आप कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ नकारात्मक कर्म हो रहे हैं, कुछ सकारात्मक कर्म हो रहे हैं। तो शिव नाम जाप के प्रभाव से आप किए हुए नकारात्मक कर्म का भली प्रकार से प्रायश्चित कर सकते हैं। यही शिव महापुराण में उमा संहिता के 16वें अध्याय में यही बात बताई जा रही। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर शिव नाम जाप के लिए सदैव प्रेरित किया जाता है और समय समय पर शिव नाम जाप की महिमा से संबंधित वीडियो बनाने का हम प्रयास करते ही रहते हैं। नाम जाप का प्रभाव तो वही अनुभव कर सकता है जो उसको करता होगा। अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़े रखने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वह नाम जाप, नाम स्मरण ही होता है। इसीलिए कलयुग में नाम जाप की विशेष महिमा भी बताई गई है। और नाम जाप में एक लाभ और भी है, यह तो अग्नि के जैसा है। अग्नि को प्रेम से छुओ, गलती से वो स्पर्श हो जाए, चाहे मजाक में छू लो, चाहे भूल से छू लो, परिणाम एक ही होता है कि आपको जलन का अनुभव होता है। उसी प्रकार से नाम जाप भी प्रमादवश भी किया जाए तो भी वह विफल नहीं होता है। ठीक है, संपूर्ण फल उसका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे भी ये न किन प्रकारेण किसी भी प्रकार से आपने कर लिया तो वह अमोघ है, ये बात सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही ये बात भी कही है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसितसम। अब यहाँ पर देखिए केवल दो बात हो सकती है, या तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुभवतीत ज्ञान को ना माने, बिल्कुल खारिज कर दें कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी होंगे कोई विद्वान, मैं क्यों मान लूं। एक बात ये हो सकती है कि हाँ भाई वो तो कालजयी विद्वान हैं, महाकवि हैं वो, और उतने ही बड़े वो शास्त्रों के ज्ञाता, तो उनके अनुभवतीत ज्ञान को हम गलत कैसे कह सकते हैं। अब और सरल रूप में आप समझ लें कि भाई जब आप YouTube के वीडियोस को देख करके उसका अनुसरण करते हैं, आप उदाहरण के रूप में इस वीडियो को ही ले लीजिए, बड़ी श्रद्धा से आप सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हो रही है, वो तो ज्ञान के पहाड़ हैं, हम लोग तो कंकड़ हैं उनके आगे। तो आप अपने मस्तिष्क से इस बात पे विचार करें कि गोस्वामी तुलसीदास जी की बात का कितना महत्व है। और मैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में श्लोक बोलता हूँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उसके रचयिता भी गोस्वामी तुलसीदास जी ही हैं। और श्री रामचरितमानस में प्रारंभ में ही यह श्लोक है। तो मैंने आपको शिव महापुराण की भी बात बता दी और अनुभवतीत ज्ञान के नाम पर एक कालजयी विद्वान श्रेष्ठ श्री राम भक्त कवि की बात भी बता दी। तो शास्त्रोक्त ज्ञान का समर्थन जब किसी का अनुभवतीत ज्ञान भी करता है और वो उच्च स्तर का विद्वान हो, महापुरुष हो, तो आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के पीछे चल देना चाहिए उसके, उसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, बाकी जैसा आप सबको उचित लगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बार पुनः शिव नाम जाप के लिए इस वीडियो के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हुई होगी। किसी भी तर्क वितर्क में उलझने से अच्छा है कि अपने इष्ट का नाम जाप किया जाए। व्यर्थ चिंतन करने से तो ये बहुत अच्छी बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण मैंने मात्र इसलिए आपको दिया जिससे आप समझें कि श्रेष्ठ स्तर का एक राम भक्त भी बहुत अच्छे से जानता है कि शिव नाम का प्रभाव क्या है। तभी तो उन्होंने श्री रामचरितमानस में शिव नाम की भी महिमा बताई। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि मैंने तो जीवन में कभी नाम जाप नहीं किया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो भैया बात बस इतनी सी है कि आपने उसका कभी स्वाद नहीं प्राप्त किया है ना। आपने उसका स्वाद ही नहीं प्राप्त किया तो आप कैसे जान सकते हैं कि मुझे वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप जिस प्रकार की जीवन शैली में जी रहे हैं उसे ही परम लक्ष्य माने बैठे हुए हैं, उससे आगे की आपको जानकारी नहीं है ना। त्रिगुण रूपी नदी में आप फंसे हुए हैं, चारों ओर त्रिगुण रूपी नदी के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। आपके सारे क्रियाकलाप उसी त्रिगुण की सीमा में हैं। आपकी सोच, आपके मन की दौड़, आपके चित्त का चिंतन, आपका अहंकार, सब कुछ त्रिगुणात्मक माया में ही फंसा हुआ है। तो आप जान कैसे पाएंगे कि नाम जाप से होता क्या है? वो तो करने पे पता चलेगा ना। जैसे आपको गुलाब जामुन का स्वाद लेना है तो उसे आपको खाना पड़ेगा ना। प्रारंभ में करना पड़ता है, करने से ही न करने वाली स्थिति भी आ जाती है। तो इसलिए कुछ चीजें अनुभवतीत ज्ञान पर आधारित होती हैं, स्वयं करने के बाद ही उसका प्रभाव पता चलता है। उसके संबंध में आप बड़े बड़े प्रवचन सुन लें, वीडियोस देख लें या ग्रंथों को पढ़ लें, जब तक आप स्वयं उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे आप उसकी गहराई को नाप नहीं पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें।
यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री वक्रचंद्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।